नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर के व्यवसायियों ने आदित्यपुर थाने में किया जमकर प्रदर्शन। डीआईजी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। भाजपा युवा मोर्चा ने टाटा मोटर्स के प्लांट गेट की निवासी पर चलाया कचरा फेंको अभियान। और जिला कांग्रेस में चुका भाजपा सांसद विजय गोयल का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर से सटा सरायकेला खरसावां का औद्योगिक घराना इन दिनों अवैध वसूली से त्रस्त है। आए दिन अक्सर पुलिस वालों द्वारा अवैध वसूली से परेशान उद्यमियों ने आदित्यपुर थाने में जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उद्यमियों पर हो रहे अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्यमियों का कहना है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल को पुलिस द्वारा जबरन पकड़ने और अवैध वसूली करने पर आर्थिक मंदी से जूझ रहे उद्योगपतियों पर पुलिस द्वारा परेशान करने पर उद्यमी आंदोलन पर उतर आए हैं। कि ये है कि यहाँ के उद्यमी बराबर भया दोवन से परेशान थे। मतलब कोई भी गाड़ी आवाजाही में गाड़ी पकड़ते हैं और कागज दिखाने से बोलता है कागज कोई जरूरत नहीं है। थाना में आके फिर जैसे आपने कहा कि विनोद गुप्ता नाम का कोई आदमी से बात कीजिए, तो वहाँ पर बात करके नहीं, हमने नहीं कहा, आप लोग की तरफ से नहीं, हम लोग की तरफ से ही आ रहा है कि विनोद गुप्ता और एक क्या महतो है, बहादुर महतो, वो दो से आप बात कीजिए और उसके बाद उसको सेटल करके फिर गाड़ी निकल जाती है। तो मान लीजिए इस तरह से अब जैसे लोहा का चूर्ण पकड़ा गया, परसों जो पकड़ा गया, वह इंडक्शन प्लांट का रॉ मटेरियल है। अगर उसके लिए कोई भी लेथ मशीन से लोहा का चूर्ण निकलता है, वो क्या पेपर देगा बताइए। अब सब चीज में पेपर मानिए। अब मान लीजिए डीआईजी साहब बैठे हैं यहाँ पर, डीआईजी साहब का प्लास्टिक का कुर्सी टूट गया तो डीआईजी साहब फेंक तो नहीं देंगे, उनका घर से कोई भी आदमी उसको स्क्रैप में बेच देगा, तो डीआईजी साहब लिख के थोड़ी देंगे कि इसका पेपर है, ये पेपर है, वो ऑथेंटिक हो गया। तो सब चीज में चलान, मतलब ये कहीं तो बहुत दिन से हम लोग कंप्लेन मिला था, एशिया में भी कंप्लेन आ रहा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब लिखित 4-5 कंप्लेन आ गया और उस दिन दुर्भाग्य से परसों इस तरह से दुर्घटना हो गई, तब जाके उद्यमी समाज उद्वेलित हुआ और थाना का घेराव किया। इस घटना में उद्यमी काफी आक्रोश में दिखे। इस घटना में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली भी सख्त के दायरे में है। किसी विनोद गुप्ता नामक का सिपाही, जिसका जिला से कोई संबंध नहीं है, उसके कहने पर ही पुलिस गाड़ी को पकड़ती है, जिससे उद्यमी काफी परेशान है। प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र से कोई अगर वाहन निकल रहा है तो उस वाहन के कागज के नाम पर और केस करने के नाम पर उसकी एक लिमिट नहीं है कि किस सीमा तक पैसा मांगा जाए। और ऐसे अनेक लोग यहाँ पर हैं जो काफी सताए हुए हैं और जो अपना मतलब जो माल अगर सेल कर रहे हैं उस माल का जो कॉस्टिंग नहीं है उससे 10 टाइम्स एक हर्जाना के तौर पर जमा किए हैं। और उसके उपरांत भी आज तक ऐसी गाड़ियां हैं थाना में खड़ी है जो निसंदेह मतलब एकदम से इंडस्ट्रियल एरिया का निकला हुआ रॉ मटेरियल है और वो सही पेपर के साथ जा रहा है, लेकिन आज थाना में सड़ रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी उनका बेल रिजेक्ट हो गया है। उस पर चोरी का केस बना के उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वहीं इस मामले में आयडा अध्यक्ष का कहना था कि उद्यमियों द्वारा शिकायत मिली है, जिसमें पुलिस उद्यमियों को मदद करने की बजाय परेशान कर रही है। इस घटना से उद्यमियों का विश्वास पुलिस पर से उठ गया है। जब एक व्यापारी माल के पूरे दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, इसके बावजूद भी ऐसी हरकत करना समझ से परे है। सरासर अन्याय है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो बोरिंग और ये बात हो रही है टर्निंग का, ये सब फैक्ट्री में छोटी छोटी फैक्ट्री उसमें निकलता है और सबका बाजाबता अपना चालान फैक्ट्री वाले देते हैं, क्योंकि चालान नहीं देने से उस फैक्ट्री जहाँ बेचते हैं वहाँ उसका अकाउंट नहीं हो पाएगा और उनको पैसा उसी का रोजी रोटी है। 100 किलो 200 किलो जहाँ निकलता है वहाँ जमा करते हैं, उसी पैसा से लेबर को पेमेंट करते हैं। और इस केस में भी जितना केस हुआ है सब में उचित चालान है, बिल है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी रोड परमिट भी है जो सरकारी चीज़ है, उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कागज का कोई मतलब नहीं, तुमको थाना चलो, चाहे इससे बात कर लो। 2-4 आदमी का नाम है जिसमें आपका नाम विनोद गुप्ता, प्रमोद कुमार और 1-2 हैं महतो, बहादुर महतो, इन लोगों का नाम दे करके वो लोग दलाल हैं इन लोगों के, जैसा हम लोग को पता चला है। उन लोगों से पैसा थोड़ा दे करके छोड़ा जाता है, मतलब वसूली होती है जिसका सरासर औचित्य नहीं है, अन्याय है। वहीं उद्यमियों द्वारा किए गए शिकायत पर मामले की जांच करने पहुंचे कुल्हान के डीआईजी मोहम्मद निहाल आदित्यपुर थाने पहुंचे और उद्यमियों से मिलकर इस पर पूरे मामले की जांच करने की बात कही। इसकी जांच करनी है। जांच का एक बिंदु ये भी, विनोद गुप्ता का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड
उसको जांच किया जाएगा तो उससे पता चल सकता है इसमें कौन हर वो पहलू अपनाया जाएगा जांच के लिए जिसमें कि सत्यता सामने आ जाए। इस आरोप का कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा जाएगा जिससे हमको सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हर वो बिंदु हम लोग जांच के क्रम में। बहरहाल जो भी हो, पर जमशेदपुर का औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाला आदित्यपुर इंडस्ट्री इन दिनों पुलिस द्वारा अवैध वसूली से त्रस्त है और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस के वरीय अधिकारी अपने विभाग के किन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या उद्यमियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा आसपास के क्षेत्रों में मौलिक सुविधाएं नहीं बहाल किए जाने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने कंपनी के प्लांट हेड एबी लाल के आवास पर कचरा फेंको अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लांट हेड के नीलडी स्थित आवास पर कचरा फेंका और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना था कि टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करती है और आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधा नहीं देती है। यहाँ तक कि क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगे रहता है, परंतु क्षेत्र में साफ सफाई तक नहीं की जाती। साथ ही बताया कि इसकी मांग पार्टी के द्वारा बीते 6 महीने पहले की गई थी, परंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। वहीं इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसके बाद भी कंपनी प्रबंधन क्षेत्र में सुविधाओं के लिए पहल नहीं करती है तो भाजपा उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। हमारी मांगे है कि इस क्षेत्र में नागरिक सुविधा देने के लिए और 6 महीने से हम लोग ज्ञापन दिए हैं टाटा मोटर्स प्रबंधन को, लेकिन नहीं सुनी। इस कारण हम लोग सभी कार्यकर्ता बंधुगण और आसपास के क्षेत्र के आम जनतागण बहुत त्रस्त है। इसलिए हम लोग इसको चरमबंद तौर से इस आंदोलन को खड़ा किए हैं। आने वाला समय में हम लोग टाटा मोटर्स गेट भी हम लोग जाम करने का आम सहमति से इसको गेट जाम करने का भी हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को मांगे है कि इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जो कंपनी नागरिक सुविधा देनी है उसको नहीं दे रही है और आसपास के क्षेत्रों में टेल्को के जो गंदा पानी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है, इसलिए बहुत कभी मलेरिया तो कभी टाइफाइड की बीमारी से भी ग्रस्त है। हम लोग इसलिए टाटा प्रबंधन को चेताने हैं, नहीं हमारे मांगे नहीं पूरी हुई तो इसका चरम और बेहतर तरीके से विशाल रूप से हम लोग इस आंदोलन को और खड़ा करेंगे और आसपास के क्षेत्र सेंट्रल बस जो चलती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जाती है हम लोग उसको भी बंद करने का काम करेंगे, हमारे मांगे नहीं पूरी हुई तो। और उधर भाजपा सांसद विजय गोयल द्वारा बिहारी समाज पर टिप्पणी किए जाने के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस ने विजय गोयल का जमशेदपुर के साक्षी शहीद चौक पर पुतला फूंका तथा सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान इस प्रदर्शन में शामिल पूर्व जिला अध्यक्ष विजय यादव ने बताया है कि भाजपा सांसद ने जो टिप्पणी बिहारियों के ऊपर की है वह बेहद ही निंदनीय है और कांग्रेस इसकी कठोर निंदा करती है। उन्होंने बताया है कि आज अगर भाजपा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता की बदौलत बने हैं और उन्हीं बिहारियों पर भाजपा के सांसद टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भाजपा के सांसद इस तरह के बेफिजूल बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहारी समाज भाजपा को धूल चटाने का काम करेगी। यह बयान देना देश के सामने कि दिल्ली में बिहारियों को आने से रोकना होगा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और हम कहना चाहते हैं कि जिन बिहारियों के बल पर बिहार और उत्तर प्रदेश वासियों के बल पर आज केंद्र में सरकार बनी है उन बिहारियों का अपमान कर रहे हैं इस तरह का बयान देके, तो हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस परिवार के माध्यम से हम लोग उनके बयान की निंदा करते हैं और आज हम लोग विजय गोयल सांसद जो बीजेपी के हैं उनका पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो इस तरह से भाजपा के लोग इस तरह से बयान नहीं दे, बिहारियों का अपमान बंद करे, नहीं तो बिहार के वासी अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने का काम करेंगे। और उधर जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद हफीज को एक लोडेड देसी पिस्तौल और लोडेड गोली के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। अपराध कर्मी ने स्वीकार किया है कि यह हथियार उसी का है और यह कहीं मोटरसाइकिल चोरी करता है। अपराधी का पूर्व में एमजीएम थाना क्षेत्र में लूटकांड का आरोपी है। मानगो पुलिस ड्यूटी में तैनात थे, तभी चिल्ला रहे लोगों पर नजर पड़ी। फिर पुलिस ने दौड़ाकर मोहम्मद हफीज को पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उनके पास से एक देशी पिस्तौल मिला। मोहम्मद हफीज पुरुलिया रोड आजाद नगर जमशेदपुर का रहने वाला बताया जाता है। 1/8/14 को बंद के अवसर पर मानगो चौक पर पूरा मानगो थानेदार और श्री लक्ष्मण प्रसाद और पुआनी बोला प्रसाद यादव, पुआनी ज्योतिलाल रजवर
ये लोग अपने सशस्त्र बलों के साथ उधर चेकिंग और ये सब ड्यूटी में खड़े थे, विधि व्यवस्था के ड्यूटी में। उसी समय इन लोगों को बगल से आवाज़ मिला कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तब तुरंत सशस्त्र बल द्वारा देखा गया कि एक आदमी अपने हाथ में एक हथियार के साथ दौड़ रहा था, तो उसको जाके पुलिस बल जो है उसको खदेड़ के पकड़ लिया। जब पूछा गया तो ये बोला है कि वो हथियार साथ में रखा हुआ था, किसी चाय वाला के साथ जो है बहस हो गया था। और उधर पटमदा के कमलपुर थाना में थाना प्रभारी के द्वारा बागुड़ादा निवासी को किसी निजी कारण से पिटाई करने की घटना प्रकाश में आई है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी पाकर सांसद विद्युत वरण महतो उसकी सूध-बूध लेने अस्पताल पहुंचे। घायल को अस्पताल देखने आए सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया है कि शुक्रवार को बांगुड़ा निवासी बाबूराम महतो व उनकी पत्नी गुलाबी महतो के बीच घर का काम को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद गुलाबी महतो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसके पिता घटना की जानकारी कमलपुर थाने में दी। तब जाकर थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर सुलह करवा दिया। सुलह होने के बाद थाना प्रभारी ने बाबूराम को दोबारा थाना बुलाया और किसी तरह की निजी स्वार्थ के लिए जमकर उसकी पिटाई की, जिसमें बाबूराम बुरी तरह घायल हो गया। उसकी स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी पाकर वे उसे देखने अस्पताल आए और एसपी से थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। यदि थाना प्रभारी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग आंदोलन करेंगे। ये हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा आपसी विवाद था, जैसे घरेलू में सब परिवार में होते रहता। उसी के तहत जो थाने में बुलाया गया था, थाना में दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया। जो भी छोटा गिला शिकवा था खत्म हो गया। उसके बाद हमारे जो थाना प्रभारी है कमलपुर थाना का, वो इसको दोबारा बुलाया रूम में और इतना मारा, देखिए ना बहरा हो गया। इसको मारने का तो कोई उचित नहीं है। इस संबंध हम सीनियर एसपी से भी बात किया है कि इस तरह का घटना कैसे घट रहा है। जो अपराधी है उसको पकड़ने में पूरा जिला पुलिस नाकाम है। नहीं मार सकते हैं। सीधा साधा आदमी को जो कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसके बाद पिटना कोई उचित नहीं है। और हम सीनियर एसपी को सवेरे बात की है, इसको देखिए, अगर दोषी है तो उसको कार्रवाई करिए और नहीं होगा तो जनता आएगा रोड पर, संभालेगा पुलिस। पत्नी का झगड़ा है, जोड़ते पड़ी फिर पत्नी है उसका पिताजी थाना ले आया। आने के बाद केस कर दिया। केस करने के बाद हम लोग आया, सब गाँव वालों आके सर देखा, सब फैसला हो गया। फैसला होने के बाद सर पूरा हम लोग को बैठा दिया बाहर में, पति और पत्नी दोनों को अंदर में लेके जाके पूरा मार दिया। वहीं घटना की जांच करने पहुंचे पटमदा डीएसपी अमित कुमार सिंह ने बताया है कि वे अभी मामले की जांच कर रहे हैं। यदि थाना प्रभारी दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। किया गया, उनका आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा किया गया, वही देखने आए थे। बाकी हम लोग जांच करके कौन थाना का मामला है? कमलपुर थाना का मामला बता रहे हैं लोग। अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी करने के बाद अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। और उधर आजाद नगर पुरुलिया रोड में सिविल का काम करने के दौरान सिविल मिस्त्री मिथुन मंडल 440 वोल्ट के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीयों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। आजाद नगर 3 नंबर पुरुलिया रोड निवासी जाहिद खान ने बताया है कि उनके पड़ोस में एक बिल्डिंग का काम कर चल रहा था। उनका भी दुकान पास में ही है। वे अपने दुकान में थे कि तभी उन्होंने देखा कि मिथुन मंडल सेंटरिंग के लिए रॉड निकाल रहा था। वह रॉड को वह जैसे ऊपर खड़ा किया कि ऊपर बिजली के तार में जा सटा और वह 440 वोल्ट के करंट की चपेट में आकर वहीं गिर पड़ा। वहां काम कर रहे अन्य मजदूर उसे बचाने से डरते रहे। तब उन्होंने अन्य लोगों की मदद से उस रॉड को हटाया और मिथुन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में जानकारी दी। बिल्डिंग बना छड़िया सेंटरिंग। कौन चीज़ का? किसी का बिल्डिंग है कि मैं बिल्डिंग बना था, नया घर उठा रहा है ऊपर में। कौन उठा रहा है? ठेकेदार, ये लेबर है। तो काम कर रहा है, छड़िया ना सड़िया तार में कोई शॉर्ट लगा तो पूरा आवाज़ आया। हम नाश्ता कर दौड़े, देखा इसको लेकर आ रहा है मेरा भतीजा लोग, हम टांगे ले आया बना रहा। क्या देखे आप लोग? हम लोग देखे वहाँ बैठे थे, देखे ये काम कर रहे थे लेबर और रड सड़ गया था तार पे। तो हम लोग जाके देखे तो फिर देखे वहाँ गिरा वो पूरा मुंह से ट्रेन फेंक दिया था। इसको ऊपर ले गए हम। तो कितना वोल्टेज का तार है जिसमें? 440 है। 440 लाइट। और इधर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर के हर हर महादेव सेवा संघ द्वारा सावन महीने के आखिरी सोमवारी पर परंपरागत ढंग से भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन साकची स्थित गुरुद्वारा मैदान में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई।
इस बार के कार्यक्रम में बहुचर्चित फिल्म अभिनेता एवं गायक और नवनिर्वाचित सांसद मनोज तिवारी इस भजन संध्या में गायन के लिए जमशेदपुर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान संघ के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने बताया है कि यह संघ का 13वां वर्ष है और इस बार के कार्यक्रम में संघ शहर के प्रतिभाशाली लोगों को मंच के माध्यम से सम्मानित करने का भी कार्य करेगी। कार्यक्रम के लिए पूरे मैदान में टेंट लगाए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था भी की गई है। हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा यह लगातार 13वां भजन संध्या का कार्यक्रम साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आहूत है। मनोज तिवारी पुनः इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सांसद बनने के बाद पहली बार वो भजन प्रस्तुति का कार्यक्रम जमशेदपुर में और झारखंड में और इस गुरुद्वारा मैदान में उनका होने जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित होंगे। पूरी तरीके से विद्युत सज्जा शहर में रहेगी। चारों ओर एक उमंग का माहौल है। लोग चाहते हैं कि इस अंतिम सोमवारी के दिन भोले बाबा के इस दरबार में भोले बाबा की स्तुति गान के लिए एकत्रित हो। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से झारखंड, देश और जमशेदपुर के एकता, समरसता, भाईचारा का एक प्रतीक है। सभी प्रकार के लोग, सभी धर्मावलंबी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। उधर अंधविश्वास के जाल में फंसकर लोग कई खतरे में पड़ रहे हैं। उसके बाद भी ग्रामीण इलाके में अंधविश्वास समाप्त नाम नहीं हो रहा है। इसी अंधविश्वास के कारण पारडी बस्ती निवासी आग के चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। पारडी बस्ती निवासी मंजू माझी ने बताया है कि 3 वर्षों से उनके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे कभी कभी पागलों की तरह हरकत किया करते हैं, जिसके कारण उन लोगों ने उसे गांव के ही एक ओझा से झाड़ फूंक करवाया। उसके बाद वे कुछ दिन ठीक रहते थे। शुक्रवार को भी उनके पति को दौरा चढ़ा तो वह उसी ओझा से मिलने के लिए और झड़वाने के लिए जब रात में घर से लेकर गया उनके लोगों ने, तो उसी दौरान मध्य रात्रि में उनके पति ने आग लगा ली। उसके बाद उनकी नींद टूटी तो वह आग बुझाई और अन्य लोगों की मदद से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में उसे भर्ती कराया है, जहां उसकी सतही काफी नाजुक बनी है। हाँ, थोड़ा हम लोग का झाड़ फूक कर रहा था ना हाथ में, तो इससे हम बोला नजर उजर लगा हुआ है, थोड़ा झाड़ फूक कर रहे हैं। तो नहीं, इसमें तो नहीं ठीक हुआ। रात भर बका, बकते सुबह ऐसे कर लिया। 10-5 बजे कहीं दिखाए थे डॉक्टर के पास में? नहीं, डॉक्टर तो नहीं। पागल हो गया था तो आज भर ले जाना था, आज नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसे कर दिया तो कैसे ले? कितना दिन से ऐसा कर रहा था पागलपंथी? हो गया 3 साल। आदितपुर के व्यवसायियों ने आदितपुर थाने में किया जमकर प्रदर्शन। डीआईजी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। भाजपा युवा मोर्चा ने टाटा मोटर्स के प्लांट में 3 निवासी पर चलाया कचरा फेंको अभियान। और जिला कांग्रेस ने भाजपा सांसद विजय गोयल का पुतला। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं